हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईडू विद पूजा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखते हैं कि क्लास 10th के जो हमारा टॉपिक चल रहा है क्लास 10th के हिस्ट्री का 3rd चैप्टर। तो इसमें दो वीडियो पहले आ चुके हैं और आज के वीडियो में देखते हैं कि कंबोडियाई संकट क्या हुआ और इसके बाद क्या क्या हुआ, आगे जानकारी हासिल करते हैं। तो चलिए देखते हैं। कंबोडियाई संकट। सन 1954 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य बनने के बाद कंबोडिया में जो है संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार कर राजकुमार नरोत्तम सिहानुक को शासन माना गया। 1954 ईस्वी में जब स्वतंत्र राज्य बना कंबोडिया, उसके बाद जो है नरोत्तम सिहानुक को जो है वहाँ का शासक बनाया गया। नरोत्तम सिहानुक जो है 1954 से ही कंबोडिया में गुटनिरपेक्षता एवं तटस्थता की नीति पर कायम था। इसलिए कंबोडिया जो है दक्षिण पूर्व एशियाई सैन्य संगठन में शामिल नहीं हुआ। अमेरिका इन क्षेत्रों में अपना प्रभाव चाहता था, इसी कारण वो सिहानुक से चिढ़ा हुआ था। अमेरिका जो है कंबोडिया क्षेत्र में अपना प्रभाव चाहता था, अधिकार चाहता था, इसीलिए जो है वहाँ का जो शासक था नरोत्तम सिहानुक, उससे वह चिढ़ा हुआ था और थाईलैंड को उकसाकर जो है कंबोडिया को तंग करवा रहा था। अमेरिका की इस कूटनीतिक चाल के कारण 1963 में सिहानुक ने उससे भी किसी तरह की मदद लेने से इनकार कर दिया। यह बात अमेरिका के लिए अपमानजनक थी। मई 1965 में उसने वियतनाम के साथ कंबोडिया के जो सीमावर्ती गांव पर आक्रमण कर दिया। तब सिहानुक ने अमेरिका से राजनयिक संबंध तोड़ दिए। जब 1965 ईस्वी में मई 1965 में जो है वियतनाम के साथ जो है कंबोडिया के सीमावर्ती गांव पर जो आक्रमण कर दिया अमेरिका, तब जो सिहानुक था वहाँ का, वो जो है संबंध अमेरिका से तोड़ दिया। आगे चलकर जो है 1969 में जो है अमेरिका ने कंबोडिया सीमा क्षेत्र में जहर की वर्षा हवाई जहाज से करवा दी, जिससे लगभग 40,000 एकड़ भूमि की रबर की फसल नष्ट हो गई। अमेरिका इतना गिर चुका था कि उसने जो है 1959 ईस्वी में जो है कंबोडिया सीमा क्षेत्र में जो है जहर की वर्षा करवा दी, जिससे जो है वहाँ की रबर की फसल नष्ट हो गई। तब सिहानुक ने मुआवजे की मांग अमेरिका से की एवं रूस की ओर झुकाव दिखाते हुए पूर्वी जर्मनी से राजनयिक संबंध बढ़ाने शुरू किए। आप यहाँ देख सकते हैं, ये है नरोत्तम सिहानुक ने है। तत्कालीन दो गुटीय विश्व व्यवस्था में जो है पूंजीवादी अमेरिका यह नहीं चाहता था कि कंबोडिया साम्यवादी देशों के प्रति सहानुभूति रखे। पूंजीवादी जो अमेरिका वही चाहता था, वह नहीं चाहता था कि कंबोडिया जो है साम्यवादी देशों के प्रति सहानुभूति रखे। साम्यवादी जो चीन रूस क्षेत्र थे, देश थे। अतः उसने जो है कंबोडिया के गुटनिरपेक्षता को एक पक्षीय मानते हुए यह आरोप लगाया कि सिहानुक सरकार का संबंध जो है उत्तरी वियतनाम एवं वियतकांगो से है। इसलिए अमेरिका CIA के माध्यम से कंबोडिया दक्षिणपंथियों को संगठित कर सिहानुक को सत्ताच्युत करना चाहता था। अमेरिका इल्जाम लगाकर जो है सिहानुक को जो है सत्ता से हटाना चाहता था। अमेरिकी षड्यंत्र के कारण 1970 में जो है दक्षिणपंथियों ने वियतनाम के दूतावास के समक्ष उग्र प्रदर्शन किया। इसी परिप्रेक्ष्य में सिहानुक को जो है वियतनाम के प्रति कठोर रुख अपनाना पड़ा। 18 मार्च 1970 को कंबोडियाई राष्ट्रीय संसद ने जो है नरोत्तम सिहानुक को सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा सत्ता से हटा दिया। जब वहाँ पे उग्र प्रदर्शन होने लगा वियतनामी के द्वारा, दक्षिणपंथी वियतनामी के द्वारा, तो सिहानुक को जो है वियतनाम के प्रति कठोर रुख अपनाना पड़ा, जिसके कारण जो है 18 मार्च 1970 को जो है कंबोडियाई राष्ट्रीय संसद ने जो है नरोत्तम सिहानुक को पद से हटा दिया और जनरल लोन नून को के नेतृत्व में सरकार बनी, जिससे अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। नरोत्तम सिहानुक ने पेकिंग में निर्वासित सरकार का गठन कर जनरल लोन नून की सरकार को अवैध घोषित कर दिया।
साथ ही राष्ट्रीय संसद को भंग कर दिया और जनता से मौजूदा सरकार को अपदस्थ करने की अपील की। सिहानुक जो था पेकिंग में जो है जनरल लोनोर की सरकार को अवैध घोषित कर दिया और जनता से की आग्रह किया कि वो राष्ट्रीय संसद को भंग करने का आग्रह किया। अप्रैल 1970 से जो है सिहानुक ने नई सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, जिसमें उत्तरी वियतनाम एवं वियतकांग सैनिकों से भरपूर मदद मिल रही थी। नरोत्तम सिहानुक की सेना विजयी होती हुई राजधानी नामपेन की ओर बढ़ रही थी। ये कंबोडिया का जो राजधानी है नामपेन, वहां उसकी ओर बढ़ रही थी। अमेरिका ने तुरंत इसमें हस्तक्षेप किया। दक्षिणी वियतनाम से अमेरिकी फौज कंबोडिया में प्रवेश कर गई और व्यापक संघर्ष शुरू हो गया। यह युद्ध बड़ा ही भयंकर था। अमेरिकी राष्ट्रपति की इस नीति का व्यापक विरोध जो है अमेरिका भी कर रहे थे। राष्ट्रपति निक्सन को अपनी सेनाएं वापस बुलाने की घोषणा करनी पड़ी, परंतु दक्षिणी वियतनाम ने अपनी सेना कंबोडिया में रहने देने की घोषणा कर स्थिति को और जटिल बना दिया। अब लग रहा था कि चीन भी कंबोडियाई मामले में हस्तक्षेप करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति की इस नीति के कारण जो है अमेरिका के भी लोग उसका घोर विरोध कर रहे थे। जो तब राष्ट्रपति निक्सन जो थे, राष्ट्रपति अमेरिका के जो है राष्ट्रपति निक्सन, उसने जो अपनी सेना बुलाने की घोषणा कर दी, लेकिन दक्षिणी वियतनाम के जो सेना थी उसने जो है कंबोडिया में ही रहने की घोषणा की। चीन भी कंबोडिया मामलों में हस्तक्षेप करता। इस तरह जो है पुनः दक्षिण पूर्वी एशिया की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। स्थिति को भांपते हुए इंडोनेशिया ने जो है एशियाई देशों का सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव रखा। इंडोनेशिया ने जो है ये मामला देखते हुए कंबोडिया में जो है एशियाई देशों का सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव रखा। 16 मार्च 1970 को जकार्ता में एक सम्मेलन बुलाया गया। यद्यपि यह सम्मेलन सफल रहा, परंतु कंबोडिया की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। कंबोडिया की स्थिति को देखते हुए जो है इंडोनेशियाई देश जो है उन्होंने जो है एशियाई देशों का सम्मेलन बुलाया। 16 मई 1970 को जो है जकार्ता में सम्मेलन हुआ, लेकिन इससे जो है कंबोडिया की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। कंबोडियाई छापामारों अमेरिकी सेना के बीच युद्धों, बमबारी, नृशंस हत्याओं के इस दौर में ही 9 अक्टूबर 1970 को कंबोडिया को गणराज्य घोषित किया गया। 9 अक्टूबर 1970 को जो है कंबोडिया को एक गणराज्य घोषित कर दिया गया, परंतु सिहानुक एवं लोन नोन की सेनाओं में संघर्ष चलता रहा। 5 वर्ष बाद सिहानुक ने निर्णायक युद्ध का ऐलान किया और उनकी लाल खुमेरी सेना जो विजय करती आगे बढ़ती गई। सिहानुक जो सेना थी उसका नाम था लाल खुमेरी, वो है जो विजय की ओर आगे बढ़ रहा था। अंततः जो है लोन को भागना पड़ा। अप्रैल 1975 में जो है कंबोडियाई गृह युद्ध समाप्त हो गया। तो यहाँ से आप पॉइंट याद रखिएगा, हम लगाते भी जाते हैं तो उस पॉइंट पे आप ज़्यादा केयर भी कीजिएगा। नरोत्तम सिहानुक पुनः राष्ट्राध्यक्ष बने, परंतु 1978 में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। अब कंबोडिया का नाम बदलकर जो है कम्पुचिया कर दिया गया। तो कंबोडिया का नाम बदलकर क्या किया गया? कम्पुचिया कर दिया गया। सिहानुक के बाद जो है खी शमफान एवं पोलपोट ने जो है अपनी मार्क्सवादी विचारधारा के अनुरूप जो है शासन शुरू किया। यह दौर जो है पूरी तरह आतंक का दौर था, परंतु 1969 ईस्वी में हेंग सामरिन ने जो है एक संयुक्त मोर्चे का गठन कर खी शमफान एवं पोलपोट को जो है पराजित कर दिया। इस स्थिति में रूस चीन जो है आमने सामने आ गए
और चीन ने जो है वियतनाम पर आक्रमण कर दक्षिण पूर्वी एशिया में अपनी शक्ति का परिचय दिया। 1979 ईस्वी में जो है हेंग सामरिन ने एक मोर्चा का गठन किया, ख्यू शंपान एवं पोल पोट को पराजित कर दिया। इस स्थिति के सामने जो है बाद जो है रूस और चीन जो है आमने सामने आ गया, लेकिन जो है चीन की विजय हुआ और वियतनाम पर आक्रमण कर दिया। हालांकि अमेरिकी नीति जो है कंपूचिया मामले में सफल नहीं रही और वह साम्यवाद को फैलने से रोक नहीं पाया, परंतु दो साम्यवादी देशों जैसे रूस और चीन को आमने सामने लाने में उसकी नीति अवश्य सफल हो गई। अब देखते हैं कि वियतनाम में गृहयुद्ध और अमेरिका के बीच कैसे क्या हुआ। जिनेवा समझौता से दो वियतनामी राज्यों का जन्म तो अवश्य हो गया था, जैसे उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, परंतु अस्थायी शांति की उम्मीद नहीं के बराबर ही थी, क्योंकि उत्तरी वियतनाम में जहां साम्यवादी सरकार थी, वहीं दक्षिणी वियतनाम में पूंजीवाद समर्पित सरकार थी। पूंजीवाद बोले तो अमेरिका का। जिनेवा समझौता में यह कहा गया था कि अगर जनता चाहे तो मध्य 1956 तक जो है चुनाव कराकर पूरे वियतनाम का एकीकरण किया जाएगा। उसी समय से जो है वियतनामी जनता उसके एकीकरण के पक्ष में आवाज उठाती रही थी, जिसे उत्तरी वियतनाम का पूर्ण समर्थन था, परंतु जबकि दक्षिणी वियतनाम की जनता जो है शांतिपूर्ण प्रयासों से चूक गई। तो 1960 में जो है वियतकांग, जिसे राष्ट्रीय मुक्ति सेना कहा जाता है, का गठन कर जो है अपने सरकार के विरुद्ध जो है हिंसात्मक संघर्ष शुरू कर दी। 1960 में जो है वियतकांग जो है राष्ट्रीय मुक्ति सेना का गठन हुआ और जो है अपनी ही सरकार के विरुद्ध जो है हिंसात्मक जो है संघर्ष शुरू हो गया। 1961 ईस्वी तक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि दक्षिणी वियतनाम में आपातकाल की घोषणा कर दी गई और वहां गृहयुद्ध शुरू हो गया। ये दक्षिणी वियतनाम में जो है आपातकाल के गृहयुद्ध के कारण आपातकाल की घोषणा हो गई 1961 ईस्वी में। अमेरिका जो दक्षिणी वियतनाम में साम्यवाद के प्रभाव को रोकना चाहता था, ने 1961 के सितंबर में शांति को खतरा नाम से श्वेत पत्र जारी कर उत्तरी वियतनाम को हो ची मिन्ह सरकार को इस गृहयुद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया। अमेरिका जो दक्षिणी वियतनाम में साम्यवादिक प्रभाव को रोकना चाहता था, साम्यवादी प्रभाव उत्तरी वियतनाम में था, 1961 ईस्वी के सितंबर में जो है शांति को खतरा नाम से श्वेत पत्र जारी किया और उत्तरी वियतनाम को जो है हो ची मिन्ह की सरकार से गृहयुद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया। 1962 के शुरुआत में अपने 4000 सैनिकों को जो है दक्षिणी वियतनाम के मदद के लिए सौगान भेज दिया। वास्तविकता यह थी कि न्यू दियम की तानाशाही अत्याचारों से जनता दंग आ चुकी थी। बौद्ध जनता धार्मिक असहिष्णुता के कारण आत्मदाह कर रही थी। इसी को लेकर जो है 1963 ईस्वी में सेना ने विद्रोह कर न्यू दियम को मार दिया। जब वह बौद्धिक जनता जो धार्मिक असहिष्णुता के कारण जो आत्मदाह करने लगे, तब जो है 1963 ईस्वी में जो है वहाँ की सेना जो है विद्रोह किया और न्यू दियम को जो है मार डाला और सैनिक सरकार की स्थापना हुई, परंतु यह भी प्रतिक्रियावादी थी। इस तरह सरकारों का आना जाना लगा रहा, मगर किसी की भी नीति नहीं बदली और वियतकांग का संघर्ष चलता रहा। 5 अगस्त 1964 को अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण कर कुछ सैनिक अड्डे तबाह कर दिए। तब अमेरिका को चेतावनी भरी धमकियां जो है रूस और चीन ने दिया, परंतु इसका असर उस पर नहीं पड़ा। अमेरिका द्वारा शुरू किया गया यह युद्ध काफी हिंसक, बर्बर एवं यातनापूर्ण था। इस युद्ध में जो है खतरनाक हथियारों, टैंकों और बम वर्षक विमानों का व्यापक प्रयोग किया गया था। साथ ही रासायनिक हथियारों, नापाम, ऑरेंज एजेंट और फास्फोरस बमों का भी जमकर इस्तेमाल किया गया था। वहाँ के गृह युद्ध में
काफ़ी हिंसक रही और वहाँ का स्थिति काफ़ी खराब रहा। यह युद्ध जो है उत्तरी वियतनाम के साथ-साथ वियतकांग एवं वियतकांग समर्थक दक्षिणी वियतनाम जनता से भी लड़ा गया था। निर्दोष ग्रामीणों की हत्या कर दी जाती थी और अंत में जो है पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया जाता था। 1967 में तक अमेरिका ने जो है इतने बम वियतनाम में बरसाए जितना जो है द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने इंग्लैंड के विरुद्ध नहीं गिराया था। अमेरिका जो है वियतनाम में 1967 ईस्वी तक जो है इतना बम बरसाया था कि उतना तो जर्मनी ने भी इंग्लैंड के विरुद्ध नहीं गिराया था द्वितीय विश्व युद्ध के विरुद्ध। अमेरिका की इस तरह की कार्रवाइयों का विरोध जो है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगा। प्रसिद्ध दार्शनिक जो है रसेल ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दे दिया। दार्शनिक एक प्रसिद्ध दार्शनिक था रसेल, उसने जो है एक अदालत लगाया और अमेरिका को जो है वियतनाम युद्ध के लिए दोषी ठहरा दिया। इसके आर्थिक कुपरिणाम भी प्रचलित होने लगे। प्रति वर्ष 2 से 2.5 अरब डॉलर अमेरिकी खर्च में वृद्धि हुई। इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था डामाडोल होने लगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है डॉलर का मूल्य काफी नीचे गिर गया, परंतु अमेरिका ने जो है दक्षिणी वियतनाम को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया था और समझौते के सारे प्रयासों को विफल करते हुए युद्ध को जारी रखे हुए था। अमेरिका की स्थिति काफी खराब हो गई थी, फिर भी जो है वो युद्ध को जारी रखे हुए था। दूसरी तरफ वियतनामी अब साम्यवाद या किसी अन्य बातों के लिए नहीं बल्कि अपने अस्तित्व और अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे। यहाँ तक कि वियतनामी महिलाएं जो है अपने पीठ पर बच्चे को बांधे फुल पैंट पहने हाथों में बंदूकों के लिए गश्ती लगाती या सीधे युद्धों में शामिल होती देखी जा सकती थी। यहाँ की स्थिति इतनी हो गई थी कि वहाँ वियतनाम के जो है महिला भी अपने शामिल हो रहे थे युद्ध में, बच्चों को अपने पीठ पे बांध कर एकदम फुल पैंट पहन के बंदूक लिए यहाँ और या फिर वो हो ची मी मार्ग की मरम्मती करती देखी जा रही थी। नायिकाओं को आख्यानिका कर स्त्रियों को प्रेरित भी किया जाता था। इसी संदर्भ में जो है त्रिअयु की कहानी भी सुनने को मिलता था, जिसे इस समय देवी की तरह पूजा जाता था। त्रिअयु की कहानी भी वहाँ वियतनाम में सुनने को मिलता था, जिसे देवी की तरह पूजा जाता था। 1968 के प्रारंभ में जो है वियतकांग ने अमेरिकी शक्ति का प्रतीक पूर्वी पेटांगन सहित कई ठिकानों पर धावा बोलकर अमेरिकियों को जो है काफी क्षति पहुंचाई। आप यहाँ से एजेंट ऑरेंज के बारे में जान सकते हैं। क्या एक ऐसा जहर था जिससे जो है पेड़ों की पत्तियां जो है तुरंत सुलझ जाती थी और पेड़ मर जाता था। जंगलों में जो है जंगलों को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसका नाम जो है ऑरेंज पट्टियों वाले ड्रामों में रखे जाने के कारण पड़ा ऑरेंज, एजेंट ऑरेंज। अमेरिका इनका इस्तेमाल जंगलों के साथ खेतों और आबादी दोनों पर जमकर किया। इस तरह जो है इस जहर का असर जो है आज भी नजर आता है जन्मजात विकलांगता के रूप में। अब इधर देखते हैं तो इन धावों ने यह स्पष्ट कर दिया 1968 में जो है वियतकांग ने जो है अमेरिकी शक्ति का प्रतीक जो है पूर्वी पेटांगन सहित कई ठिकानों पर किया, जिसका जो है धावा बोला गया। तो ये वियतनाम के हौसले अभी भी काफी बुलंद और यह भी स्पष्ट हो गया कि वियतनामियों को रसद पहुंचाने वाला मार्ग हो ची मिन्ह काफी मजबूत है, क्योंकि इसे बमबारियों से नष्ट नहीं किया जा सकता है। वस्तुतः जो है हो ची मिन्ह मार्ग हनोई से चलकर लाओस, कंबोडिया के सीमा क्षेत्र में गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था, जिससे जो है सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकलकर जुड़ी थी। अमेरिका सैकड़ों बार इसे क्षतिग्रस्त कर चुका था, परंतु जो है वियतकांग एवं उसके समर्थित लोग तुरंत उसका मरम्मत कर देते थे।
इसी मार्ग पर जो है नियंत्रण करने के उद्देश्य से अमेरिका जो है लाओस एवं कंबोडिया पर आक्रमण भी कर दिया था, परंतु तीन तरफा जो संघर्ष में फंसकर उसे वापस होना पड़ा था। अब अमेरिका भी शांति वार्ता चाहता था, परंतु अपनी शर्तों पर। वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। उसके बाद जो है अमेरिका भी चाहता था कि वहाँ पे अब शांति वार्ता, लेकिन अपने ही शर्त पे। राष्ट्रमंडल, संयुक्त राष्ट्र संघ समेत कई शक्तियां इस प्रयास में थी कि वार्ता शुरू हो। अतः जो है 1968 में पेरिस में शांति वार्ता हुई। तो आप यहाँ से पॉइंट याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के रूप में कि पेरिस शांति वार्ता कहाँ हुई, तो पेरिस में कब, 1968 में। अमेरिकी हट के कारण जो है 6 माह तक वार्ता सफल नहीं हो सकी। वियतनामियों की मांग थी कि पहले बमबारी बंद हो, फिर अमेरिका अपनी सेनाएं हटाए। इसी क्रम में जो है 7 जून 1969 को जो है वियतनामी शिष्टमंडल ने दक्षिणी वियतनाम के मुक्त क्षेत्र में वियतकांग के सरकार के गठन की घोषणा की, जिसे रूस एवं चीन ने तुरंत मान्यता दे दी। इसी दरमियान जो है वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक जो हो ची मिन्ह की मृत्यु हो गई, क्योंकि उन्होंने अपने वसीयत में दक्षिणी वियतनाम के मुक्ति तक संघर्ष का आह्वान किया था। अतः संघर्ष जारी रहा। यहाँ पे है राष्ट्रपति निक्सन अमेरिका के। आगे है कि अमेरिकी असफलता और वियतनाम एकीकरण। अमेरिका असफल हुआ और वियतनाम का एकीकरण संभव हो पाया, उसके बारे में पढ़ते हैं। अब हॉलीवुड द्वारा अमेरिका के वियतनाम युद्ध को जायज ठहराने वाली फिल्मों के स्थान पर अमेरिका के अत्याचार पर फिल्में बनने लगी। दूसरी तरफ जो है निक्सन अमेरिकी चुनाव में जीत हासिल कर नया राष्ट्रपति बना। वियतनाम समस्या का जल्द समाधान की जिम्मेदारी उसी पर आ गई। हॉलीवुड फिल्म जो अमेरिका में बनते थे वो जो है वियतनाम युद्ध को जायज ठहराने वाली फिल्मों के स्थान पर जो है अमेरिका के अत्याचार पर फिल्में बनाने लगी। और दूसरी तरफ इधर जो है निक्सन जो है अमेरिकी चुनाव में जीत कर जो है वहाँ का राष्ट्रपति बन गया, जिसका जो है वियतनाम समस्या का जल्द समाधान करना है उसका जिम्मेदारी था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता ही जा रहा था। इसी समय जो है माई ली गांव की एक घटना प्रकाश में आ गई। अमेरिकी सेना की आलोचना पूरे विश्व में होने लगी। तब जो है राष्ट्रपति निक्सन ने शांति के लिए 5 सूत्री योजना की घोषणा की। जब अमेरिका का आलोचना पूरा विश्व करने लगा, तब जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो निक्सन थे उसने जो है 5 सूत्री योजना की घोषणा की। पहला था कि हिंद चीन की सभी सेनाएं जो है युद्ध बंद कर तथा यथास्थान पर रहे, युद्ध बंद कर दे और जहाँ पे है वो वहाँ पे रहे। युद्ध विराम, दूसरा है कि युद्ध विराम की देखरेख जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। थर्ड है कि इस दौरान कोई देश जो है अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेगा। फोर्थ है कि युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयाँ बंद रहेंगी। और पांचवा था कि युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य था कि हिंद चीन में संघर्ष का अंत होगा। इस तरह जो है ये युद्ध को रोके ये राष्ट्रपति निक्सन ने 5 सूत्री योजना लाकर जो है वहाँ में शांति फैलाया। अगर अमेरिकी शर्त का देखें तो क्या क्या था, तो अमेरिकी शर्त का पहला था कि दक्षिणी वियतनाम की स्वतंत्रता, और दूसरा है कि अमेरिकी सेनाएं उस क्षेत्र में ही रहेंगी, और थर्ड है कि जब तक वियतकांग संघर्ष करेगा एवं दक्षिणी वियतनाम में आतंक मचाएगा, बमबारी जारी रहेगा। ये अमेरिकी शर्तें थी। परंतु जो है इस शांति प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। अमेरिकी सेनाएं जो है पुनः बमबारी शुरू कर दी, लेकिन अमेरिका अब जान चुका था कि उसे अपनी सेनाएं वापस ले जानी पड़ेगी। निक्सन ने जो है पुनः 8 सूत्री योजना रखी। निक्सन ने जो है फिर 5 सूत्री के बाद 8 सूत्री योजना रखी।
वियतनामियों ने जो है इसे खारिज कर दिया। अब अमेरिका चीन को जो है अपने पक्ष में करने में लग गया। 24 अक्टूबर 1972 को जो है वियतकांग, उत्तरी वियतनाम, अमेरिका एवं दक्षिणी वियतनाम में समझौता तय हो गया। तो आप यहाँ से पॉइंट याद रख सकते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में कि वियतकांग, उत्तरी वियतनाम, अमेरिका और दक्षिणी वियतनाम में समझौता का डेट क्या है, तो 24 अक्टूबर 1972 को। परंतु दक्षिणी वियतनाम ने जो है आपत्ति जताई और पुनः जो है वार्ता के लिए आग्रह किया। वियतकांग ने जो है इसे अस्वीकार कर दिया। इस बार इतने बम गिराए गए जिनकी कुल विध्वंस शक्ति हिरोशिमा में प्रयुक्त परमाणु बम से ज्यादा आंकी गई। हनोई भी इस बमबारी में ध्वस्त हो गया, लेकिन वियतनामी डटे रहे। अंततः जो है 27 फरवरी 1973 को जो है पेरिस में वियतनाम युद्ध के समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर हो गया। अंत में जो है 27 फरवरी 1973 को जो है पेरिस में समझौता हुआ और वियतनाम युद्ध की समाप्ति हो गई। समझौते की मुख्य बातें थी, युद्ध समाप्ति के 60 दिनों के अंदर जो है अमेरिकी सेना वापस हो जाएगी। उत्तर और दक्षिणी वियतनाम परस्पर सलाह कर एकीकरण का मार्ग खोजेंगे और अमेरिका वियतनाम को असीमित आर्थिक सहायता देगा। ये 3 शर्तें रखी गई थी कि 60 दिनों के अंदर जो है अमेरिकी सेना जो है वियतनाम से, दक्षिणी वियतनाम से चले जाएंगे, वापस लौट जाएगी और उत्तर और दक्षिणी वियतनाम का जो है एकीकरण हो जाएगा तथा जो है अमेरिका जो है वियतनाम को आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। यहाँ से आप माई ली गांव के बारे में पढ़ सकते हैं। माई ली गांव की घटना क्या थी, तो दक्षिणी वियतनाम में एक गांव था जहां के लोगों को वियतकांग समर्थन मान अमेरिकी सेना ने जो है पूरे गांव को घेर कर जो है पुरुषों को मार डाला, औरतों बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक जो है सामूहिक बलात्कार किया, फिर उन्हें भी मार कर जो है पूरे गांव में आग लगा दिया। लाशों के बीच दबा एक बुढ़ा जिंदा बच गया जिसने जो है इस घटना को उजागर किया था। ये मालव की घटना थी। इस तरह जो है अमेरिका के साथ चला आ रहा युद्ध समाप्त हो गया एवं जो है अप्रैल 1975 में उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो गया। तो अप्रैल 1975 को जो है उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो गया। इस तरह जो है 7 दशकों से ज्यादा चलने वाला यह अमेरिका वियतनाम युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध में जो है लगभग 9855 करोड़ डॉलर खर्च हुए। सर्वाधिक व्यय जो है अमेरिका का था। उसके जो है 56,000 से अधिक सैनिक मारे गए, लगभग 3 लाख सैनिक घायल हुए। दक्षिणी वियतनाम के 18,000 सैनिक मारे गए। अमेरिका के 4800 हेलीकॉप्टर एवं 3600 अनगिनत टैंक नष्ट हो गए। अमेरिका वियतनाम युद्ध के बीच जो है काफी क्षति पहुंची। अमेरिका का काफी लॉस हुआ, ये वियतनाम का भी काफी सैनिक मारे गए। इस सारी घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में धन जन की बर्बादी के अलावे अमेरिकी साख को भी गहरा आघात पहुंचा। पूरे हिंद चीन में वह बुरी तरह असफल रहा। अंततः उसे अपनी सेनाएं हिंद चीन से हटानी पड़ी और सभी देशों की संप्रभुता एवं अखंडता को स्वीकार करना पड़ा। अंततः जो हुआ क्या हुआ कि अमेरिका को अपनी सेना वापस ले जानी पड़ी, वहां से आधिपत्य हटाया गया और जो है सभी देश जो हिंद चीन के थे, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम का एकीकरण हो गया। देश स्वतंत्र देश घोषित हुआ तथा जो है सभी देशों को संप्रभुता और अखंडता को स्वीकार करना पड़ा। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर के जो है 3 वीडियो आए हैं और अब इसके आगे जो है इसके रिलेटेड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तथा रिक्त स्थानों के बारे और सारे अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर भी कराए जाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।